गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधित समस्याएं। रेशो से अगर सवाल ना भी आया तो सवाल कहाँ से देखने को मिलता है? एजेस से। कहाँ से मिलेगा आपको देखने के लिए? एजी से। अब सर कैसे सवाल आते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको कैसे सवाल आते हैं, ध्यान से देखना है ना। खेल सारा रेशो का है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, मैं कुछ इसमें आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा, समझना, जरा ध्यान समझना आपको, कुछ भी रट्टेबाजी वाला काम नहीं है। एक है ए दोस्त और एक है बी दोस्त, ठीक। ये ए दोस्त आज की डेट में 10 साल का है और ये बी दोस्त आज की डेट में कितने साल का है? 15 साल का है। ये बात कब की हो रही है? प्रेजेंट। ये बात कब की हो रही है? प्रेजेंट। एक व्यक्ति आज 10 मतलब ए व्यक्ति आज 10 साल का है, बी व्यक्ति आज 20 साल का है। मुझे ये बताओ 5, इसका रेशो कितना हुआ? इसका रेशो बना सर 2 रेशो कितना? 3। रेशो के फॉर्मेट पर इसी चीज को क्या कहा जाएगा? 2:3 की उनकी उम्र है। अब ये नहीं पता 2:3 किस उम्र के हैं। 2:3 तो किसी भी वैल्यू के बन सकते हैं। ओके, यानी रेशो के फॉर्मेट पर 2:3 एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से रेशो 15। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी? आप बोलेंगे सर -5 का मतलब हुआ कि मैं 5 साल बैक। अब ध्यान समझना एक बात को, रेशो को लिखने का तरीका क्या है? प्रेजेंट की एज से जाते हैं बैक तो बनता है पास्ट, प्रेजेंट की एज से जब आगे की तरफ को रेशो लिखे जाएंगे तो बनेगा फ्यूचर। 5 साल पहले की बात है तो ये 10 का था, तो अब कितने का है? 5 का। यानी ये 15 का है तो ये कितने का हुआ? 10। ध्यान से एक बात को नोट करो, पहला कंसेप्ट ये कहता है आयु का, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन, एज ऑफ 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर वक्त के किसी भी पड़ाव पे चेंज नहीं होता है। यानी प्रेजेंट में जितना उनके सालों के बीच में डिफरेंस था, 5 साल पीछे पीछे चल जाओ तब भी रहेगा, 100 साल आगे चले जाना तब भी डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। इसका एग्जांपल सिंपल ये है, अगर आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है तो कुछ मर्जी जोर लगा लो इस दुनिया का, वो आपसे 3 साल बड़ा हमेशा 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 रहेगा। फर्स्ट कंसेप्ट लिखो कॉपी में कि 2 व्यक्तियों की, 2 पर्सन की एज का डिफरेंस कभी भी वक्त के किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होता है। यह है पहला कंसेप्ट, यह है पहला कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसका भी रेशो बनाऊं, अगर मैं इसका भी रेशो बनाऊं तो आप बोलेंगे सर यह 1:2 की बात, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। अगर मैं कहता हूं कि भी 5 साल बाद उनकी उम्र क्या हुई, मैं बोलता हूं कि बताओ 5 साल बाद उनकी उम्र क्या हुई, तो प्रेजेंट से आगे जाना है, ना कि 5 में 5 जोड़ने लग जाना है। तो यानी अब ये कितने का है? 15। अब ये कितने का है? ये है 20 का। ऐसा ही है कुछ? हाँ जी सर ऐसा ही है। रेशो बनाओ जरा, 3:4, ऐसा ही बनेगा रेशो। बोलेंगे सर रेशो कैसे बना रहे? अरे काटो भाई 5 से, काटना ही तो है। रेशो का मतलब ही काटो इसको इतना कि जहां पर लास्ट में ना कटे। ध्यान से देखो अब बात को, यहां पर भी अंतर सेम है, अंतर की बात क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ रहा हूं, क्या? जब मैंने 5 साल पहले उनकी उम्र का रेशो देखा तो ए कितने का? 1 साल का, बी कितने का? 2 साल का। जब मैं पास्ट से आगे की तरफ आया, पास्ट से आगे की तरफ आया तो ये एक बढ़ा की घटा? बढ़ा सर। यानी जैसे ही हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से जब भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से जब भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, रेशो बढ़ता 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 चला जाएगा। जबकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से हम बैक जाने की कोशिश करें, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से जब हम बैक जाएंगे तो रेशियो देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है। कितनों के बात समझ में आई? हाँ और ना में जवाब करो। ये कंसेप्ट किसको समझ में आया कि मैंने क्या सिखाया? अभी मैंने 2 कंसेप्ट सिखाए हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर, अभी जस्ट 2 कंसेप्ट। मुझे बताओ समझ भी आए
कि सब सिर के ऊपर से ये गया? बताओ। सवाल नहीं होंगे कल आपसे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर अभी नहीं पूछोगे या अभी चुपचाप बैठे रहे, मैं अगला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की उम्र को जब जोड़ा तो बताओ कितने के हैं सर? 25 के। इन दोनों की उम्र 5 साल पहले की जोड़ो, बताओ कितने के हैं? 15 के। इन दोनों की उम्र 5 साल बाद में जोड़ो, कितना हो गया? ये हो जाएगा सर कितने? 35। एक चीज को नोट करो जरा ध्यान से, प्रेजेंट से वक्त के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से जब आप बैक जाते हो, पीछे जाते हो, तो व्यक्तियों की आयु घट जाती है कितने से? जितने साल आप पीछे जाते हैं और जितने व्यक्ति होते हैं। देखो ध्यान से, 5 साल पीछे उम्र गई, अरे भाई तो 5 साल इससे घटा, 5 साल इससे घटा, तो कुल मिलाकर 25 से कितना घटा? 10 घटा। अगर यहाँ पर 3 आदमी होते और प्रेजेंट की उम्र का योग 25 दिखा रहा होता, तो मैं बैक जाने पर इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा होता? जितना उम्र में पीछे जा रहा हूं और जितने व्यक्तियों पर वो उम्र घट रही है, मैं यहां से 15 सब्ट्रैक्ट करता। समझ में आई बात के नहीं आई? बोलो, समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? बोलो। आपकी आंखों के सामने भी मैं कुछ ऐसा नहीं तो कर नहीं रहा हूं। फिर से देखो, सबसे पेचीदा टॉपिक है ये, इससे कंफ्यूज होते बच्चे। ध्यान ध्यान से देखो, मैंने जब इनकी उम्र को प्लस किया, प्रेजेंट की उम्र को, कितने साल के हैं? 25। मैंने 5-5 उम्र और बढ़ाई, कितनी उम्र बढ़ाई? 5-5 और बढ़ाई, तो ये तो 5 बढ़ के 15 हो गया, 15 बढ़ के 20 हो गया। तो उम्र के योग में कितना चेंज आया? 10 का चेंज आया, 10 सालों का। अब बोलेंगे सर 10 का चेंज कैसे आया? अरे भाई, जितना वो उम्र में आगे जाने को बोल रहा है, ये 5 जो बढ़ा, कितने व्यक्तियों की उम्र में बढ़ा? 2 व्यक्तियों की उम्र में बढ़ा। दैट मीन इसमें 10 ऐड हुआ, 5 इसका, 5 इसका। अब समझ में आया? यही कंसेप्ट गया जब बैक गया, 5 इसमें घटा, 5 इसमें घटा। क्यों घटा 5? क्योंकि आपने बोला कि 5 साल पहले की उम्र की बात कर रहे हो, तो 10 घट के सामने आ गया। जितने व्यक्ति होंगे उतनी ही व्यक्तियों की उम्र के हिसाब से योग में चेंज आता जाता है। आया समझ में? अब बोलो, अब आया समझ में? अरे अब तो बोलो, ध्यान लगाओ यहीं पर क्लास के अंदर, इधर उधर मत लगाओ ध्यान, तब नहीं आएगा समझ में। अब ठीक है ना? कोई भी डाउटफुल बच्चा हो तो कमेंट करे फास्ट, ठीक है? उतने में मैं आगे पढ़ाता हूं। कहने का मतलब यहां से अगला कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट ये हुआ कि व्यक्तियों की उम्र का सम बैक जाने पर घटेगा और आगे जाने पर बढ़ेगा। कितने से? जितना आप उसे आगे बढ़ाने की बात करेंगे सवाल के अंदर। ये है हमारा अगला कंसेप्ट। ये हो गए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एजेस के कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या होते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के, जिस पर हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस दौड़ेगा। मैंने वो सारी कंसेप्ट बता दिया आपको, ठीक है? चलिए, सवाल नंबर 1 मैं आपके सामने लगाता हूं। पहले बहुत ही दल्लू किस्म का सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, धीरे धीरे फिर मैं आपका जीना हराम भी करूंगा, ठीक है? पहले धीमा सा सवाल, स्लो पॉइजन। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है, इस सवाल को करने के लिए मेरी भी आवश्यकता नहीं है आपको, इतना इजी सवाल है ये। जो इसे भी ना कर पाया, रुको, ये सवाल नहीं है। कहाँ गया? ये देखो सवाल, हर्ष और सुमित की आयु क्रमशः 40 साल और 60 साल है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? ये सवाल आपके पेपर में, पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, सेम टू सेम पेपर का, एचपी के एग्जाम का सेम टू सेम डिट्टो सवाल। कहता है कि कितने साल पहले हम इनकी उम्र को ले जाएं
ताकि रेशो 3:5 दिख जाए। कैसे दिखेगा 3:5 इसका रेशो? बताओ। बीस। ओके, कहते हैं कि 20 साल उम्र पीछे ले जाई जाए तो ये चीज पॉसिबल है। 40-60 है, 40-60 का 3-5 बनाना है। 40-40-60 का रेशो कितने पे लाना है? 3:5 में। इसमें से कुछ घटाना है, इसमें से कुछ घटाना है। और बाय ऑप्शन, 15 साल, 20 साल, 37 साल, 10 साल। अगर मैं इसमें से 10 हटाऊं, ध्यान से देखना क्योंकि मुझे दिख रहा है आंसर क्या है। अगर मैं इसमें से 10 हटाऊं तो आप देखेंगे सर ये हो गया 30 साल का और ये हो गया 50 साल का। काट के आंसर कितना आया? 3:5, ऑप्शन डी। कितना आसान सवाल था ये सवाल कितना आसान था, मुझे बताओ। क्या इसमें कुछ करने के लिए था? 10 साल अगर आप इनकी उम्र को पीछे करो और इनकी उम्र को काटो तो रेशो कितना दिख जाएगा आपको? 3:5, 3:5। सवाल समाप्त। ठीक है, आओ सवाल करते हैं आपके साथ अगला। कहाँ है हमारा अगला सवाल? ये है अगला सवाल, पढ़ो जरा इसको। करो करो शाबाश। पी और क्यू की प्रेजेंट एज 3:4 में है। 5 साल पहले उनकी एज 5:7 थी, तो उनकी करंट एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है बताना। बताएंगे, शाबाश। फर्स्ट टाइप के सवाल ऐसे होते हैं जहां पर रेशो सीधा सीधा दे दिया जाता है, ठीक है, फिर आपसे वैल्यूज पूछी जाती हैं। यह फर्स्ट टाइप सवालों की। कितना बना आंसर? हाँ जी, ए 30 और 40। ओके, कंफर्म करेंगे भाई हम। एक तो तरीका है कि आप इसमें एक्स और वाई लेकर के सॉल्व कर लो, जो आप जैसे आप स्कूल में करते थे। एक तरीका क्या है कि आप इन्हें एक्स और वाई लेकर के सॉल्व कर लें तो सवाल आपके सामने हो जाएगा। परंतु परंतु अगर मैं इसको स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करूं तो देखो कैसे हुआ। अब देखना जरा, समझना ध्यान से कि मैं कैसे करूंगा। ये समझ ही नहीं आता जो मैं अब सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अरे एज कितनी है? 3:4। अच्छा, ये वर्तमान है, नीचे बनानी पड़ेगी तब थोड़ी। नहीं, इसके बैक में तो पास्ट आएगा। 3:4, ये कौन सी है? ये सर प्रेजेंट। 5 साल पहले की बात है। नेगेटिव रेशो कितना था? 5:7। एक काम करो, मुझे यहां पर एक बात बताओ ध्यान से। मैंने अभी अभी सिखाया था कि दो व्यक्तियों की, दो पर्सन की एज का डिफरेंस वक्त के किसी भी पड़ाव में सेम होगा। यहाँ पे कितने का है? 2 का। यहाँ पर कितने का है? 1 का। रेशो गलत दिए हैं सवाल में, पहला कंसेप्ट किसको समझ में आया? इस क्वेश्चन में रेशो गलत दे रखे हैं। समझ में आया क्यों? समझ में आया सबको? ये रेशो गलत है, रॉन्ग रेशोज। बोलो समझ में आया कि क्यों गलत है ये रेशो? गलत है ना रेशो? हाँ जी सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। दैट मीन्स ये गलत है। तो अब मैं इसको सेम करता हूं, देखना कैसे। जितना नीचे डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है ऊपर, जितना ऊपर है उसके नीचे। 2 का गैप है, 2 का अंतर है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों में।
यहाँ पे कितने का, 1 का, अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5:7। यहाँ पर 2 का गैपिंग है, 2 की गैपिंग की मल्टीप्लाई दोनों को, तो कितना बनेगा 6:8। अब रेशो बने सेम, 2 का 2 का, अब आगे देखो रेशो सेम। मुझे एक बात बताना, प्रेजेंट से कितने साल पीछे गया, प्रेजेंट से कितने साल पीछे गया 5, यानी इस रेशो से इस रेशो तक कितने साल आ रहे हैं बीच में, 5 साल। इस से इस तक कितने साल है, 5 साल, 5 साल। मुझे ये बताना, ये यहां से यहां तक कितना रेशो बढ़ा, ये यहां से यहां कितना रेशो बढ़ा सर, 1 बढ़ा, पहले 5 था अब 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, दैट मीन 1 रेशो बढ़ा। लेकिन मैंने कहा कि एक रेशो में तो 1 बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 5 साल आते हैं, यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी 5, 1 रेशो की वैल्यू कितनी 5। आपसे क्या पूछा, इनकी प्रेजेंट एज, तो यानी 5 गुना 6 30, 8 इंटू 5 40, सवाल खत्म। 30 और 40 इस सवाल का उत्तर है। स्मार्टेस्ट अप्रोच सबसे, मैंने इस क्वेश्चन को अभी आपको समझाया है तो शायद आपको टफ लगा होगा, नहीं तो ये बहुत आसान है। डन, हिंदी की क्लास है, हो गया टाइम, ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी अब हम कल करेंगे, हिंदी क्लास भी लगानी जरूरी है। समझ में आया ये चीज, नहीं समझ में आया, शाम तक देखना रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एक बार दोबारा से देखना क्या समझाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इसे कंटिन्यू करेंगे यहां से आगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद, हिंदी की क्लास लगाइए। जय हिंद, जय भारत।